अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। इस्लामाबाद से निकल के शहर की भागदौड़ से बहुत दूर अब हम सुकून करने के लिए जा रहे हैं। शुगरान के रास्ते पे हैं हम, जहां हमने सोचा भी नहीं था और बर्फ़ से शुगरान ने हमारा वेलकम किया। कभी कभी ज़िंदगी में इतना चाहिए होता है जहाँ पे आप जाके बस सुकून, पहाड़, बर्फ़, नेचुरल चीज़ें और आपका ख़ुद के लिए टाइम, ये बड़ा ज़रूरी होता है। और हम जो है वो उसी सफ़र पे निकल पड़े जहाँ हमें जो है ना वो सुकून लेना था और जो है वो अल्लाह ताला के हसीन तरीन मनाजिर को देखकर और अपने दिल को सुकून देना था। कुछ रास्तों पे हम जब निकले तो रास्ते तो बहुत ही हसीन थे। एबटाबाद से घूमते हुए हम मानसहरा सब कुछ देखते दिखाते गए। इतने हसीन पहाड़, इतने खूबसूरत रोड, इतनी सफाई सुथराई कि आपका रास्तों में भी जो है ना वो बड़ा दिल चाहे। बड़े मज़ेदार से जो है ना वो रास्ते थे ये कि आप एक एक चीज़ अपनी इंजॉय करते हुए जाएं। सिर्फ आप रोड को ही इंजॉय करेंगे, कितनी ज़बरदस्त रोड है, कितना मज़ा आ रहा है इसको देख के। फिर आप पहाड़ों को एंजॉय करें, आप इन सूखे दरख्तों को भी देखें तो आपको एक सुकून जो है ना वो अंदर से मिलता है। बहुत ही अच्छा सफ़र था ये। आप जब भी इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो मैं आपसे कहूँगी कि शुगरान के रास्ते पे आप लाजमी जाइएगा और इसी तरीके से जाइएगा कि आप सारे रास्तों से घूमते फिरते सारी जगहें देखते हुए जो है ना वो पहुँचें। मैंने एक एक सीन को जो है ना वो कैप्चर नहीं किया कैमरे में, क्योंकि मैं इनको अपनी यादों में, अपनी आंखों में बसाना चाहती थी। तो बहुत सारे रास्ते ऐसे थे जिनमें मैं सुकून से बैठ के और रास्ता देखती जा रही थी। अब हमने चाय का ब्रेक लिया और हम आ गए कोयटा चाय। आज सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो ठंड महसूस हो रही थी, ऐसी कि आपका गाड़ी से उतरने का भी दिल नहीं चाहे। इस सूरज में भी आपको ठंडक लग रही थी। बस चाय पी के फिर हम निकल पड़े दोबारा से। सुबह के टाइम में हम निकले थे ताकि हम पूरा दिन एंजॉय करते हुए आएँ। तो आप भी जब भी निकलें तो ऐसे जाइएगा कि अर्ली मॉर्निंग आपने जो है ना वो अब निकल जाना है और सारा दिन आपने एंजॉय करते हुए फिर रात में, शाम में वापस आ जाना है 6-7 बजे तक। ये सफ़र ऐसा होता है कि इन सफ़र में ना नींद आती है, बस आपने रास्ते एंजॉय करते हुए जाने हैं। आपने ये पहाड़, दरख्त ऐसे देखें, आपको वीडियो में इतना मज़ा नहीं आता है जब आप नेचुरली चीज़ को वैसे ही एंजॉय कर रहे होते हैं। गाड़ी में बैठ के आप सुकून से, बिल्कुल टेंशन फ्री इन चीज़ों को देखते जा रहे होते हैं ना, ये आपके दिल और दिमाग को बड़ा सुकून देता है। इस पहली दफ़ा रोड ट्रिप से मुझे ये एहसास हुआ कि भाई आपको लाजमी जो है ना वो पाकिस्तान में रोड ट्रिप पे निकलना चाहिए। ये सुकून जो है ना वो आपको जाके ही पता चलेगा कि इन नेचुरल चीज़ों में, इन पत्थरों में, इन पहाड़ों में, इन दरख्तों में, इन सड़कों पे कितना सुकून और कितनी जो है ना वो एंजॉयमेंट है। देखें कितने खूबसूरत रास्ते हैं, बहुत ही हसीन रास्ते थे। बस रास्ते ही रास्ते थे, रास्तों को कैप्चर करते हुए गए हैं हम। एक एक चीज़ आप इंजॉय करें और इन्हीं रास्तों से जो है ना वो आपने भी गुज़र के जाना है। चाहे आप जून जुलाई में जाएं, चाहे आप, मैं कहूँगी आप सर्दियों में जाएं। सर्दियों में रोड ट्रिप का मज़े ही अपना है, ना गर्मी की टेंशन, ना आपको कहीं रुकने की टेंशन कि बहुत गर्मी है बाहर, कैसे बैठेंगे, कैसे खाएंगे। नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप घूमे फिरेंगे। तो दिसंबर जो है ना वो वेकेशन बेस्ट है कि आप वेकेशन पे जो है वो दिसंबर में निकल जाएं रोड ट्रिप पे और अपना पाकिस्तान देखें कि कितना हसीन है, किसी मुल्क से कम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा मुल्क घूमी हुई हूँ, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ जब मैं यहाँ आई कि हर मुल्क की तरह जैसे हम बाहर जाके एंजॉय करते हैं, वैसे ही हमारा अपना पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन है। बस ये है कि मेंटेन नहीं किया हुआ। जितनी खूबसूरती इसके अंदर है उस हिसाब से इसकी खूबसूरती को मेंटेन नहीं किया गया है। चलें, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ साथ जो है वो ये मनाजिर भी जो है ना वो हमें खूबसूरत से खूबसूरत तरीन जो है ना वो मिलते नज़र आएंगे। चलें जी, ये टनल आने वाला है और बड़ा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा टनल था ये एबटाबाद का। इसमें भी बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। टनल में जा रहे हैं, एबटाबाद टनल नंबर 1। ये बहुत लंबा टनल है। ये इस टनल को पूरा क्रॉस करने में मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा टनल है। यहाँ पर लोरी टनल जो है वो इससे बड़ा होगा। एक लोरी टनल भी तो बनाया है इन्होंने, वो चित्राल पर सुना सबसे बड़ा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ना इस तरह के रास्तों पे बड़ी तबीयतें ख़राब होने लगती हैं जब ये रास्ते, मेरी तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। मैं इस तरह के रास्तों को बड़ा एंजॉय करती हूँ, लेकिन डर भी बड़ा लगता है जब ये आगे चल के बहुत ही जो है ना वो रोड पतला हो जाएगा और डबल ट्रैफिक आ रहा होगा जब ये ऊपर
ऊपर चढ़ने लगेंगी गाड़ियाँ पहाड़ों पे कि आप मतलब बिल्कुल जो है ना वो समझे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं कि आपको तो नॉर्मल बंदा तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकता, कि जो इनके अपने मकामी होते हैं जिन्हें एक एक चीज़ का नाप तोल होता है वही लोग चला सकते हैं गाड़ियाँ इतनी स्पीड में, और जो है वो इतने परफेक्ट होते हैं ये चलाने में कि कोई टेंशन नहीं होती इन्हें पता है कि कहाँ से निकलना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है। तो खैर ये हमारे साथ जो ड्राइवर थे ये हमें बड़ा मतलब 2-3 जगहों पे बड़े अच्छे से घुमाते फिराते सारा बताते हुए चल रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था इनके साथ। इन रास्तों पे ऊपर चढ़ के जब ये बहुत ज़्यादा वो होगा, ऊपर चढ़ाई होगी, तब थोड़ी सी जो है वो बेटे की तबीयत मेरी जो है ना वो ख़राब होने लगी थी। तो ये था कि फिर थोड़ा हमने जो है वो रेस्ट किया। अच्छा, उसकी तबीयत भी जहाँ ख़राब हुई वो जगह भी बड़ी ही खूबसूरत थी रेस्ट करने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ उतर के तबीयत जो है ना वो ख़ुद ही ठीक हो जाए, ऐसा खूबसूरत जो है ना वो मनाजिर थे। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो जितने भी आबशार थे वो सारे जो है वो बर्फ़ बन चुके थे। ये मानसहरा ही चल रहा है अभी। अब हम शुगरान की तरफ जो है ना वो निकले हैं, बीच में सारा कुछ आएगा, नारायण का खान, सारी चीज़ें जो है ना वो होती हुई हम आगे चलेंगे। बर्फ़ आपको सामने पहाड़ों पे पड़ी हुई नज़र आ रही होगी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे जैसे ये पहाड़ करीब आते जा रहे थे वैसे वैसे जो है ना वो हसीन मनाजिर थे। पेचदार रास्ता, इधर से उधर जो बल खाती हुई सड़कें, जिसमें अगर आप थोड़ी सी गलती करें तो खाई में जाएं, और कभी इधर जा रही है सांप की तरह, कभी उधर जा रही है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। मगर हिल टॉप रेस्टोरेंट भी आपको नज़र आया। ये देखिए बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, और इस तरफ जो है वो अगर हम देखें तो पहाड़ों पे बर्फ़ भी जो है वो पड़ी हुई है अभी, और यहाँ एक तरफ वादी भी है, नज़र आ रही है। कमेंट्री हमारी साथ साथ हमारे मियाँ जी की भी चल रही थी, तो दोनों की कमेंट्री आप लोग सुनते हुए चलें। मगर बड़ा खूबसूरत रास्ता था, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया इस रास्ते को। ये टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, ऐसी स्पीड में गाड़ी, और सबसे बड़ी बात कि इनको जो है ना वो गाड़ी चलाने का अंदाज़ा इनका, मैं तो चकरा जाऊँ ऐसी जगहों पे मुझे गाड़ी चलानी पड़े। अब हम आ गए हैं बालाकोट की बहुत ही हसीन सी जगह पर। चले जी नीचे उतरते हैं हम, सीढ़ियाँ काफ़ी हैं, बच्चे जा चुके हैं। अब नीचे उतर के हम, रिजॉर्ट भी था मेरे ख्याल से ये यहाँ पे, और नीचे जो है ना वो जो आबशार बहती आ रही है, कोई रिवर है, बहुत ही खूबसूरत सा है। अच्छा भी इसमें पानी शायद कम है सर्दी की वजह से, ड्राइवर ने तो यही बताया था। और इन्होंने यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ते भी बंद किए हुए हैं। अच्छा, ऐसी जगहों को ना देख के मुझसे तो बिल्कुल सब्र नहीं होता, मुझे होता है बस गाड़ी रोको, मैं जल्दी से जाके जो है ना वो थोड़ी सी नेचुरल चीज़ों को जो है ना वो एंजॉय कर सकूं। और यकीन जाने इतना मज़ा आया था मुझे यहाँ पे। और इस दरिया के करीब जाना मना है, किसी किस्म के नुकसान के ज़िम्मेदार होटल इंतज़ामिया नहीं होगी। इन्होंने रेस्टोरेंट वालों ने अपना ये यहाँ पे जो है वो बोर्ड लगाया हुआ है और इन्होंने नेट से बंद किया हुआ है। अच्छा, तकरीबन सारे ही रास्ते जो है ना वो अभी इसमें नीचे उतरने के बंद किए हुए थे, तो अल्लाह जाने क्यों बंद किए हुए थे ये नहीं पता, तो हम नीचे नहीं उतर सके थे। लेकिन मैंने इसको जो है ना वो आगे चल के भी उतर के और बड़ा इंजॉय किया था। इन्होंने, ड्राइवर ने ये बताया कि ये पूरे पत्थर वत्थर सब इसके अंदर दबे हुए होते हैं पानी में, लेकिन अभी जो है वो पानी कम है, शायद सर्दियों की वजह से। बस अब हमारी मंजिल जो है ना वो बहुत क़रीब है, तो करीब मंजिल होने के साथ साथ जो है वो हम रास्तों को एंजॉय लाजमी करते हुए जाएंगे। ये रास्ते ऐसे थे कि जो है वो हम रास्तों में रुकते हुए कहीं से खट्टी मीठी कैंडीज़ लेते हुए चल रहे थे कि मुंह में रखे रहें बच्चे भी, कि वॉमिट ना हो बच्चों को। कभी अब आपको जब सुकून करना हो ना, आपका दिल चाहे कि कहीं बहुत ही सुकून हो, तो बस गाड़ी उठाएं और निकल जाएं आप। इस तरह के रास्तों पे एक एक रास्ते आपको जो है ना वो इतना सुकून देंगे। अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं आप शुक्र अदा करते जाएं, देखते जाएं और अपने दिल को सुकून देते जाएं कि कितने हसीन मनाजिर, कितने अच्छे रास्ते, कितने खूबसूरत पहाड़, किस चीज़ पे इंसान नाशुक्री करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बहुत हसीन है, बस ये है कि इसको हसीन रखा नहीं गया, वरना कोई कमी नहीं है इस मुल्क के अंदर।
बस यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके और ये देखें ऊपर से बहता हुआ पानी इतना ज़बरदस्त मज़ेदार सा। ये शायद ग्लेशियर बर्फ़ पिघल के आ रही थी या कहीं से कोई आबशार है। ये 2-3 आबशारें हम देखते हुए आ रहे थे जो बिल्कुल जमी हुई थी, वहाँ पानी नीचे नहीं आ रहा था। बड़ा मज़ा आया यहाँ पे भी, इतना ठंडा बर्फ़ पानी था और ये इतना रिफ़्रेशिंग था कि बस आपने अगर मुंह पे भी डाल लिया ना तो बिल्कुल आप फ्रेश हो गए। बस थोड़ा सा पानी शानी डाल के हम यहाँ से निकले, फ्रेश हुए। अच्छा, फिर हम एक बहुत ही खूबसूरत रास्ते पे उतरे हैं। यहाँ पे जो है ना वो नीचे देखें डर भी बहुत लग रहा था, काफ़ी गहरा था यहाँ से। बस यहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह ली। आप देखें कितने खूबसूरत मनाजिर हैं, कितना हसीन लग रहा है। बीच से पहाड़ों के जो है वो पानी बहता हुआ आ रहा है। मुझे एक्चुअली इस जगह का पता नहीं है ये कौन सी है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, इसने मुझे श्रीलंका की याद दिला दी। श्रीलंका में बिल्कुल इसी तरह के पहाड़ थे, पहाड़ों के बीच से जो है ना वो ऐसे ही बिल्कुल मुझे यहाँ खड़े होके ऐसा लगा कि मैं वापस श्रीलंका में जो है ना वो आके खड़ी हो गई हूँ शायद। बर्फ से ढके हुए पहाड़। तुम जब वो डिज्नी गई थी तुम जब वो डिज्नी गई थी सल्यूट है इन लेडी पे कि इन्होंने जो है ना वो पंजाब बना दिया। इतना पंजाब में काम किया है, काश हमारे सिंध को भी जो है वो कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमारे सिंध को भी जो है ना वो कुछ बना देता। लेकिन बदकिस्मती से सिंध को कोई भी जो है ना वो आज तक ऐसा लीडर नहीं मिला है जिसे हम कहेंगे जिसने कराची वालों के लिए कोई काम किया हो। कराची का कोई भी नहीं, कराची सबका, ये बात बिल्कुल सही है। चलें जी, हम ऊपर पहुंच ही चुके थे। बर्फ़ से पूरा ढका हुआ पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए पूरे सारी जो है वो ज़मीन है। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। थोड़ा बच्चों की इन्जॉयमेंट देखें आप, एंटर होती ही बस ये सर्दी वर्दी सारी भूल के, और ये जो गए थे ना तो ये वापस आने को बच्चे यहाँ से तैयार ही नहीं थे। और इनके तो अब्बा भी बच्चे बन जाते हैं जाके, तो बस ये सारे लोग जो है ना वो खेल रहे थे। और डबल ग्लव्स मेरे भी उतरवा के ग्लव्स बच्चों ने पहन लिए थे, और मेरी तो जो है ना वो कुल्फ़ी जम गई थी यहाँ पे कि अपना ये भी दे दें भैया, अपना ग्लव्स भी दे दें, बहुत सर्दी हो रही है। लेके सब अपना अपना सामान आते थे, लेकिन जो है वो आने के बाद बच्चों को हर चीज़ डबल ट्रिपल चाहिए होती है। बस ये बच्चे खेलते गए यहाँ, अपना एंजॉय करते रहे। हमने जो है वो थोड़ा सा एंजॉय किया, पिक्चर्स वगैरह लिए खूबसूरत से जो है वो इतनी वादियों में अपने हसीन जो है वो पहाड़ों और बर्फ़ से ढके हुए जो है वो ज़मीन पहाड़ों के साथ। बच्चों की एंजॉयमेंट देखी, फिर सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी तो हमने सोचा कि अब थोड़ा सा चलें और चाय वाय पी लें। बच्चे तो अपना खेलते रहेंगे, अपना एंजॉय करते रहेंगे। बच्चों की एनर्जी बहुत होती है, लेकिन अब हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि बर्फ़ के अंदर बैठ के घंटों बच्चों के साथ जो है ना वो खेलते रहें। ओपन एयर रेस्टोरेंट यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, और ये हमारे दानी साहब है। दानी साहब थोड़ा सा बस ये चाय का कप ज़रूरी है यहाँ ठंड में, मज़ेदार सा, बहुत ही मज़ेदार चाय है। ये चाय एंजॉय करेंगे अब हम। स्नोमैन बन चुका है।
मेरा हाथ एक जल सेकंड रुक जाओ। यहाँ ये बहुत ही हल्की सी धूप किसी नेमत से कम नहीं थी जो थोड़ी देर के लिए आई थी और ऐसा लग रहा था कि जान में जान आ गई। एक और कराची से ही फैमिली आई हुई थी, उनके भी ऐसे ही बच्चे थे जैसे हमारे बच्चे थे छोटे। सारे मिलके स्नोमैन बना रहे थे। 2 स्नोमैन पहले बन चुके थे, तीसरा जो है वो ये खड़ा हुआ है स्नोमैन। और बस बच्चों की ख्वाहिश थी कि इन्हें कोई तोड़े नहीं, ये ऐसे ही बने हुए ऐसे ही खड़े रहें बस। चलें जी अब निकलेंगे कुछ खाने की तरफ, देखते हैं क्या मिलेगा। ये अंडे वाला बर्गर बना रहे हैं यहाँ पे। और इस बर्गर के बाद मुझे कराची के बर्गर की इतनी सख्त याद आ रही थी। ये जो कबाब सामने सजे हुए हैं ये बस सजने के लिए थे, ये अंदर जाने के लिए नहीं थे। एक अंडे में इतने बड़े बड़े 2 बर्गर बन रहे थे, मतलब नाम के अंडे वाले बर्गर थे ये। ठंड बहुत ज़्यादा थी और देखती हूँ मैं आगे दूसरी इस पे क्या बन रहा है। अरे पकोड़े यहाँ बन रहे हैं, गर्मा गर्म पकोड़े जिन्हें देखती ही जो है ना सर्दी का एहसास कम हो गया। इतनी सब ठंड में जो है वो गर्म गर्म पकोड़े आलू के बना रहे हो? हाँ जी। क्या नाम है? जोहेब। सोहेब भाई पकोड़े बताओ। बस ये गर्मा गर्म खाने के बाद बच्चे तो किसी हाल तैयार नहीं थे, बहुत लेट हो रहे थे हम। बस अब हम निकलेंगे वापसी की तरफ और अब हम चलते हैं वापसी। बस वापसी का रास्ता भी हमने जो है वो इस तरीके से लिया था कि हम टाइम से जो है ना वो वापस पहुंच जाएं अपनी मंजिल तक। तो वापसी में स्पीड भी इनकी बड़ी ज़्यादा थी क्योंकि शायद चढ़ाई पे जो है ना वो टाइम लगता है, लेकिन उतरने में जल्दी रास्ता जो है वो ऐसा लगता है कि गुजर गया। लेकिन वापसी पे शायद जाते हुए नहीं, लेकिन वापसी पे जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना वो ये रास्ता लगता है। जब उतर रहे होते हैं तो चढ़ने में तो इतना नहीं पता चल रहा होता है, उतरने में पता चल रहा होता है। साइडें भी देखते हुए चलें, कितने खूबसूरत जो है वो नीचे पहाड़ों पे भी जो है ना वो हरे भरे दरख्त जो है वो हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ तो फिर नेचुरल होती है। आप जाके उगा रहे नहीं हैं इन पहाड़ों के ऊपर, अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए जो है ना वो ये तोहफे हैं जो हमारे पाकिस्तान को भी जो है वो हसीन और ख़ूबसूरत बना देते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बस हमारा ये वापसी का सफ़र है। अब हम इस्लामाबाद जाएंगे और दैन फिर हम कल निकलेंगे लाहौर के लिए। लाहौर के लिए निकलने से पहले हम ख्योरा माइंस और लाजमी जाएंगे और मैं वहाँ का एक व्लॉग आपको लाजमी दूंगी। एक एक चीज़ मैं वहाँ की आपको शेयर करूँगी क्योंकि मुझे ख़ुद बहुत जो है ना वहाँ जाने का शौक़ है, तो मेरा भी फ़र्स्ट विज़िट होगा। चलें जी फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। आपने इन्जॉय किया होगा, उम्मीद करती हूँ इस सफ़र को। आप भी हिम्मत पकड़ें, जो नहीं निकले वो निकलें और लाजमी घूम के आएँ आप, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।